जगत चिंतामणि सूत्र चैत्य वंदन का सूत्र रहा हुआ है और जिस सूत्र के अंदर अनंत लब्धि निधान गौतम स्वामी महाराजा ने अष्टापद तीर्थ के ऊपर जब यात्रा के लिए गए और उस समय के अंदर इस सूत्र की रचना गौतम स्वामी महाराजा ने की। इस सूत्र के अंदर पहली गाथा के अंदर अरिहंत भगवंतों के विशेषण बताए हैं। जग चिंतामणि, जगनाह, जग गुरु, जग रक्षण, जगबंधव, जग सत्यवाह, जग भाव वियक्षण आदि पदों के द्वारा अरिहंत भगवंत के विशेषण बताए हैं। अरिहंत परमात्मा कैसे रहे हुए हैं और एक एक विशेषण देते हुए प्रभु के साथ में उस विशेषण को घटाया गया है। दूसरी गाथा के अंदर वर्तमान में कितने तीर्थंकर हैं, कितने केवल ज्ञानी भगवंत, कितने साधु भगवंत, वो उत्कृष्ट से कितने होते, जघन्य कितने होते हैं और उसकी बात कही गई है। दूसरी गाथा के अंदर बताया गया कि इस संसार के अंदर 2 करोड़ केवल ज्ञानी भगवंत कम से कम होते हैं। तीर्थंकर परमात्मा कम से कम इस जगत में 20 होते हैं और साधुओं की संख्या 2000 करोड़ की मिनिमम होती है। तीर्थंकर 20, केवल ज्ञानी भगवंत 2 करोड़ और साधु भगवंत 2000 करोड़ इस जगत में मिनिमम रहते हैं और उत्कृष्ट मैक्सिमम देखने जाए तो तीर्थंकर है 170 तीर्थंकर भगवंत, 9 करोड़ केवल ज्ञानी भगवंत और मुनि भगवंत जो होते हैं वो 9000 करोड़ होते हैं। और इन सभी को भावपूर्वक इस सूत्र के माध्यम से वंदना की है। और तीसरे नंबर के अंदर हमारे जो भरत क्षेत्र के अंदर जो तीर्थंकर भगवंत हैं उन तीर्थंकर भगवंतों के तीर्थों को तीसरी गाथा के माध्यम से वंदना की गई है। चाहे शत्रुंजय तीर्थ रहे, गिरनार तीर्थ रहे, तारंगा तीर्थ रहे, मोहरी तीर्थ रहे और ऐसे ऐसे तीर्थों के मूल नायक परमात्मा की स्तवना इस तीसरी गाथा के अंदर की गई है। चौथी गाथा के अंदर विश्व में रहे हुए शाश्वत चैत्यों को वंदना और पांचवी गाथा के अंदर जिन प्रतिमाओं को वंदना इस सूत्र के माध्यम से की गई। ये जगत चिंतामणि जिसका नाम है चैत्य वंदन सूत्र, जिस सूत्र के माध्यम से सुबह के प्रतिक्रमण के अंदर हम चैत्य वंदन करते हैं, स्नात्र पूजा वगैरह जब होती है और तब मध्य में जो चैत्य वंदन होता है कुसुमांजलि के बाद में, वो भी इसी सूत्र के माध्यम से किया जाता है। इस प्रकार से बहुत ही सुंदर ये रचना गौतम स्वामी महाराजा की है और इस वंदना के अंदर, चैत्य वंदना के अंदर जगत में वंदन करने योग्य जो है
ऐसे तीर्थंकर देवों को वंदना की गई। उसके बाद में एक छोटा सा सूत्र है, जंकिंची नाम तीर्थम सज्ञे पायाली माणो से लोए जाइम जिण बिंबाइम ताइम सब्बाइम वंदा। सूत्र छोटा है लेकिन पुण्य का पुंज है। सूत्र ऐसे देखने जाए तो सिर्फ 4 लाइन का ही है, लेकिन 4 लाइन के माध्यम से स्वर्गलोक, पाताल लोक और मनुष्य लोक के अंदर, तिरछा लोक के अंदर जो जो चैत्य रहे हुए हैं और उन सभी चैत्यों को इस छोटे से सूत्र से हम वंदना करते हैं। यानी जितने भी चैत्य हैं, बिंब है, उन बिंबों को वंदना इस सूत्र के माध्यम से की जाती। उसके बाद में जो सूत्र है नमुत्थुणम सूत्र, जिसका दूसरा नाम है शक्रस्तव। शक्र का अर्थ होता इंद्र, और इंद्र महाराजा के द्वारा जो स्तवना की गई है उसका नाम है शक्रस्तव। प्रत्येक तीर्थंकर भगवंतों के कल्याणकों के समय में इंद्र महाराजा अपने सिंहासन से खड़े होकर 7-8 कदम आगे आकर परमात्मा को इस सूत्र के माध्यम से वंदना करते। नमुत्थुणम सूत्र के अंदर अरिहंत भगवान के 35 गुण और उन गुणों के माध्यम से अरिहंत देवों को वंदना की गई। एक एक गुण जो है और उस गुण के माध्यम से पूरी की पूरी मोक्ष के विकास की श्रेणी जो है, उस श्रेणी का पूरा वर्णन किया गया है। अभय दयाणम से लेकर नमो जिनाणम जी अभयाणम तक पूरा का पूरा मोक्ष मार्ग इस सूत्र में समाया हुआ है। इस सूत्र के ऊपर अनेक ग्रंथ, अनेक टीकाएं इस सूत्र के ऊपर रखी गई है। विशेष करके पूज्य हरिभद्र सुरेश्वर जी महाराजा ने इस सूत्र के ऊपर जो ललित विस्तरा नाम का जो ग्रंथ लिखा है और उसके अंदर अद्भुत वर्णन अरिहंत देवों का करने में आया है। अरिहंत देव जिनकी 4 प्रकार की अवस्था होती है, 4 प्रकार के निक्षेप होते, अवस्था नहीं लेकिन निक्षेप, नाम निक्षेप, स्थापना निक्षेप, द्रव्य निक्षेप और भाव निक्षेप। लोगस सूत्र के माध्यम से हमने नाम निक्षेप को वंदना की। अरिहंत चैयाणम सूत्र के माध्यम से हमने स्थापना निक्षेप को वंदना की। इस नमुत्थुणम स्तोत्र के अंदर भाव तीर्थंकर को वंदना है। नमुत्थुणम से लेकर नमो जिनाणम जी अभयाणम तक भाव तीर्थंकर देवों को वंदना है। और अंतिम गाथा के अंदर द्रव्य तीर्थंकरों को, यानी भूतकाल में जो होने वाले हैं, भूतकाल में जो हो गए हैं, भविष्य में जो होने वाले हैं, और ऐसे तीर्थंकर देवों को इस सूत्र के माध्यम से वंदना की जाती है। बहुत ही प्यारा सा अरिहंत भगवंतों के एक एक विशेषणों को बताने वाला ये सूत्र रहा हुआ है।
उसके बाद में एक छोटा सा सूत्र आता है जावंती चेय्याइम। इस जगत के अंदर ऊर्ध्वलोक, अधोलोक और तिरछालोक के अंदर जो अरिहंतों के चैत्य है और उन चैत्यों को भाव पूर्वक वंदना इस सूत्र में की जाती। जंकिंची नाम तिथम सूत्र के अंदर बिंबों को वंदना है, मूर्ति को वंदना है, और जावंती चेय्याइम में जिनालयों को वंदना है। उसके बाद में एक छोटा सा सूत्र चैत्यानंद के अंदर ही जो बोला जाता है, जावंत केवी साहू, और वो सूत्र के अंदर इस जगत में जो साधु रहे हुए हैं उन साधुओं को वंदना की गई। साधु कहाँ पर रहते हैं? तीन लोक में मात्र और मात्र तिरछा लोक में ही साधु संत होते हैं। ऊर्ध्वलोक में, देवलोक में साधु नहीं है। अधोलोक, पाताल लोक में भी साधु भगवंत नहीं है। मात्र और मात्र 2.5 द्वीप के अंदर ही साधु संत होते हैं, और 2.5 द्वीप के भी अंदर रहे हुए भरत, ऐरावत और महाविद्य क्षेत्र में साधु भगवंत होते हैं। इन साधु भगवंतों को वंदना इस सूत्र के माध्यम से की गई है, और बहुत ही सुंदर विशेषण साधु भगवंतों को दिया गया कि तिविहेण तिदंड विरयान, 3 प्रकार से, 3 दंड से जो मुक्त हो चुके हैं। 3 दंड है मन वचन काया, और तिविहेण का अर्थ है कि मन से करेंगे नहीं, कराएंगे नहीं, अनुमोदना करेंगे नहीं, वचन से करेंगे नहीं, कराएंगे नहीं, और उसकी अनुमोदना भी नहीं करेंगे, काया से करेंगे नहीं, कराएंगे नहीं, और उसकी अनुमोदना भी नहीं करेंगे। और इस प्रकार से 3 दंडों से पूर्णतया विरमित हुए हुए साधु भगवंतों को इस सूत्र के माध्यम से वंदना की जाती। फिर एक बहुत ही छोटा सा सूत्र है नमोर्हत सिद्धाचार्योपाध्याय सर्वसाधुभ्य। ये सूत्र जो है, जो पंच परमेष्टि भगवंतों को वंदना करने के लिए अर्हत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और सर्व साधुओं को वंदना इस सूत्र के माध्यम से की जाती है। इस सूत्र की रचना सिद्धसेन दिवाकर सुरेश्वर जी महाराजा ने की थी, और इसकी रचना उन्होंने यानी पूर्वों में से, शास्त्रों में से उसका संक्षेप करके किया। ये सूत्र जो है खास करके सिर्फ भाई लोग ही बोल सकते हैं, जो डायरेक्ट आगमों से उद्धृत किया हुआ है, डायरेक्ट पूर्वों से जो लिया हुआ है, वैसे सूत्र बोलने का अधिकार स्त्रियों को होता नहीं है, और इसलिए ये जगत नवोर्हत सूत्र जो है वो बहनों को बोला जाता नहीं। उसके बाद में जो सूत्र रहा हुआ है वो सग्गहरम स्तोत्र रहा हुआ है। इस वसग्गहरम स्तोत्र के माध्यम से पार्श्वनाथ परमात्मा को भाव पूर्वक वंदना की गई। पूज्य भद्रबाहु स्वामी जी महाराजा ने इस स्तोत्र की रचना की। जो अंतिम 14 पूर्वधर महापुरुष थे, अंतिम श्रुत केवली महापुरुष थे, और उन महापुरुष की ये रचना जो रही हुई।
इस रचना के पीछे भी बहुत बड़ा इतिहास रहा हुआ है। दो भाई थे, भद्रबाहु जी और वराह मिहिर। दोनों ने दीक्षा ली हुई थी। एक जो है दीक्षा लेने के बाद में जिन्होंने पूर्वोत्तर के अध्ययन को प्राप्त किया था, निमित्त शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र आदि अनेक प्रकार के शास्त्रों का अध्ययन किया हुआ, और कोई कारणवशात जो वराह मिहिर था, भद्रबाहु स्वामी जी का भाई, वो कोई कारण से जैन धर्म का विरोधी हुआ, इसने दीक्षा छोड़ी। दीक्षा छोड़ने के बाद में वो बहुत बड़ा पंडित बना। एक बार राजा के वहां पर पुत्र का जन्म हुआ था, और उस समय के अंदर वराह मिहिर ने जो भविष्यवाणी की, वहां पर गया, वहां पर जाकर शतायु भव के आशीर्वाद दिए। लेकिन जैन साधु संत किसी का जन्मदिन रहे कि मरण दिन रहे, किसी का घर का ओपनिंग रहे कि दुकान का ओपनिंग रहे, कहीं पर भी जैन साधु संत जाते नहीं। और उस समय के अंदर राजा को उनके जो सेवक थे, वराह मिहिर के जो खास आदमी थे, उन्होंने राजा को कहा कि देखो, जैन साधु को इतना भी विवेक नहीं है कि राजा के उधर पुत्र हुआ है तो वो बधाई देने भी आए। और वैसे समय में जब भद्रबाहु स्वामी जी को ये बात कही गई, तब भद्रबाहु स्वामी जी ने कहा कि हम बधाई कैसे देवे, आज से 7वें दिन जो राजकुमार की मृत्यु होने वाली है, और उसको जन्मदिन की बधाई हम कैसे देवे। और आखिर में भद्रबाहु स्वामी जी का वचन जो था वो सफल हुआ, और वराह मिहिर की बात जो गलत साबित हुई। बहुत सारी अब विराजना वराह मिहिर की हुई, और उससे और भी अधिक ज्यादा वो जैन धर्म का द्वेषी बना, मरकर व्यंतर हुआ। व्यंतर बनने के बाद में उसने मरकी का रोग पूरी नगरी के अंदर व्याप्त कर दिया। और वैसे समय में श्री संघ भद्रबाहु स्वामी जी महाराजा के पास में गया, तब भद्रबाहु स्वामी जी ने उपसर्गम स्तोत्र की रचना के माध्यम से चतुर्विद श्री संघ के ऊपर आए हुए उपसर्ग को, उपद्रव को दूर किया। यानी बहुत ही महान प्रभावी ये स्तोत्र रहा हुआ है, जिसके अंदर पार्श्वनाथ परमात्मा की भक्ति की महिमा, पार्श्वनाथ भगवान को ऐसे ऐसे विशेषण पार्श्वनाथ भगवान को इस स्तोत्र के अंदर दिए गए। कहीं पर पार्श्वनाथ प्रभु को उपसर्ग को हरण करने वाले बताएं, कहीं पर पार्श्वनाथ भगवान को कर्म रूपी समूह का जिन्होंने नाश कर दिया उस प्रकार से बताने में आए, कहीं पर परमात्मा को विष दर के विष को जो नाश करने वाले हैं, और लास्ट कड़ी में तो बहुत सुंदर बात बता दी कि मंगल कल्याण आवास, मंगल और कल्याण के घर के समान ऐसे पार्श्वनाथ परमात्मा है। और जो पार्श्वनाथ परमात्मा किसी भी प्रकार का काल सर्प रहे, सर्प दोष रहे, उन सबका निवारण पार्श्वनाथ प्रभु की भक्ति के माध्यम से हो सकता है। और फिर बताया कि भी आपका मंत्र तो दूर रहो, विसर्फलिंग मंत्र, यानी आपका जो मंत्र है वो रोज के लिए उसका जो जाप करता है, उसको कभी रोग, दुष्ट ज्वर, मारी, ग्रह की पीड़ा वगैरह होती नहीं।
और तीसरी गाथा में तो उससे भी बढ़कर एक बहुत महत्वपूर्ण बात कह डाली कि आपका मंत्र तो दूर रहो, आपके मंत्र की महिमा तो बहुत ही अचिंत्य रही हुई है, लेकिन वो मंत्र का प्रभाव तो छोड़ो, खाली आपको किया गया प्रणाम वो भी बहुत बड़े फल को देने वाला बनता है। जो आपको प्रणाम करता है वो दुख और दुर्भाग्य को प्राप्त होता नहीं। फिर चौथी गाथा के अंदर बहुत सुंदर बात बताई कि आपके प्रति की श्रद्धा जिसके भीतर में प्रकट हो चुकी है, आपका जो सम्यक दर्शन है वो जिसे प्राप्त हो चुका है, और वो व्यक्ति के लिए वो सम्यक दर्शन चिंतामणि और कल्प वृक्ष से भी कई गुना अधिक है। चिंतामणि तो इस भव की ही चिंता को दूर करता है, कल्प वृक्ष इस भव में ही उसका फल देता है, लेकिन सम्यक्त्व रत्न जो है वो इस भव पर भव प्रत्येक भवों के अंदर वो अपना फल देता है, और आखिर में मोक्ष रूपी फल की प्राप्ति करवाने वाला आपका सम्यक्त्व बनता है। और फिर अंतिम गाथा के अंदर पार्श्वनाथ प्रभु से विनंती की गई कि इस प्रकार से भक्ति भरे हुए हृदय से मैंने आपकी स्तवना की है, अब मुझे कुछ भी हो जाए भवे भवे पास जिण चंद, भवो भव के अंदर मुझे पार्श्वनाथ परमात्मा चाहिए। पहले नंबर में वो ही चाहिए, दूसरे नंबर में पार्श्वनाथ परमात्मा चाहिए। और इस प्रकार की बात वसगरम स्तोत्र के माध्यम से बताई, यानी परमात्मा का सम्यक्त्व जिस जीव को प्राप्त हो जाता है वो जीव सरलता से मुक्ति पद को प्राप्त कर लेता है। उसके बाद में एक बहुत ही सुंदर सूत्र है जय वीयराय, जिस सूत्र का दूसरा नाम है प्रार्थना सूत्र, जिसके अंदर परमात्मा से 13 प्रकार की प्रार्थना करने में आई है। हालांकि तीर्थंकर देवों से कुछ मांगना वो मूर्खामी कही जाएगी, जिनके सामने हम खड़े रहने से हमारे भाव क्या है वो सब वो जानते, हमें क्या जरूरत है क्या जरूरत नहीं है, कितनी मात्रा में जरूरत है, वो सब कुछ तीर्थंकर देव जानते हैं। और जानते हुए भी हमारा मांगना कैसा है अनुचित, लेकिन फिर भी शास्त्रकार भगवंतों ने आत्मा के कल्याण के अंदर सहायक बनने वाली ऐसी 13 मांगे प्रभु के समक्ष मांगी। संसार के संबंध में तो प्रभु से कुछ मांगा ही नहीं जाता है, मांगना भी है तो आत्म कल्याण के अंदर सहायक बन सके वैसी चीजें परमात्मा से मांगी जाती है। और ऐसी 13 बातें इस सूत्र के अंदर प्रार्थना की गई है कि प्रभु आपके प्रभाव से मुझे इन इन चीजों की प्राप्ति हो। और उसके अंदर प्रभु को कहा गया कि तुह प्रभावो भयवम, हे भगवान आपके प्रभाव से मुझे प्राप्त हो।
एक चीज ध्यान रखिए, कहीं पर भाव काम करता है तो कहीं पर प्रभाव काम करता है। कहीं पर आपके भीतर के भाव है और वो चमत्कार का सर्जन करता है, और कहीं पर उस क्षेत्र का, उस व्यक्ति का प्रभाव होता है और वो प्रभाव काम कर जाता है। शत्रुंजय गिरिराज पर हम जाते हैं तो हमारे भाव नहीं, लेकिन उस क्षेत्र का प्रभाव जो है वो काम करता है। मंदिर तो रोज जाते, लेकिन वैसे भावों की अभिवृद्धि नहीं होती। शत्रुंजय पहुंचते ही भावों की अभिवृद्धि हो जाती है। क्यों होती है? और उसके पीछे कारण बताए कि वहां का प्रभाव है, कल्याणक भूमियों का, शाश्वत भूमियों का एक प्रभाव रहा हुआ होता है। और ऐसे तीर्थंकर देव को कहा गया कि आपके प्रभाव से मुझे ये सारी चीजें प्राप्त हो, जिसके अंदर 13 प्रकार की मांग, प्रार्थना प्रभु को की गई। सबसे पहले नंबर में बताया कि भवन निर्वेद हो। इसके ऊपर पूरी एक क्लास में अलग से लूंगा, ये 13 चीजों के ऊपर। लेकिन क्या क्या बातें बताइए वो संक्षेप में बता देता हूं, एक एक लाइन के अंदर। भव का निर्वेद हो, यानी निर्वेद का अर्थ होता है अब संसार से मैं उब जाऊं, भव से अब मुझे थकान लगी और इस भव का छुटकारा हो जाए, वैसी याचना सबसे पहले की है। दूसरे नंबर में बताया मार्गानुसारिता मुझे चाहिए, मार्ग में चलने की शक्ति। तीसरे नंबर में बताया कि इष्ट फल सिद्धि, इष्ट फल की सिद्धि चाहिए, जो मेरे लिए इष्ट फल है और उस इष्ट फल की प्राप्ति चाहिए। चौथे नंबर के अंदर बताया है लोग विरुद्ध चाओ, लोक के विरुद्ध जो जो प्रवृत्तियां हैं और उन प्रवृत्तियों का त्याग करने वाला मैं बनूं। फिर बताया गुरुजन पूआ, गुरुजनों की पूजा करने वाला बनूं। गुरुजन जो होते हैं, यहाँ पर जो गुरुजनों की पूजा की बात है वो धर्माचार्य और माता पिता की है। परथ करणम च, यानी दूसरों का भला करने की बुद्धि मेरे भीतर में उत्पन्न हो। फिर आगे बताया कि सुह गुरु जोगो, सदगुरु का योग, आत्मा का कल्याण करे, उन्हें सदगुरु कहा जाता है। और वैसे सदगुरु का योग मुझे प्राप्त हो, और खाली उनका योग प्राप्त हो जाए उतना ही नहीं, उनका योग प्राप्त कर कर उनके आज्ञानुसार चलने की शक्ति भी प्राप्त हो। तव्यन सेवना, यानी उनके वचन की, उनकी आज्ञा का आराधन करने वाला मैं बनूं। और ये कब तक प्राप्त हो? तो कि जब तक मैं संसार में परिभ्रमण करूं तब तक ये सब मुझे प्राप्त हो। फिर आगे जाके बताया कि दुख का नाश हो, कर्मों का नाश हो। दुखों का नाश दो प्रकार का रहा हुआ है, एक द्रव्य दुख है और एक भाव दुख है।
द्रव्य दुख को कितना भी दूर किया जाए लेकिन भाव दुख दूर नहीं होंगे, तब तक द्रव्य दुखों से छुटकारा मिलेगा नहीं। जिसके भीतर में संतोष है और उसके पास में कुछ भी नहीं है फिर भी वो सुखी है, और जिसके भीतर में संतोष नहीं है और सब कुछ है फिर भी वो दुखी है। इसलिए दुख का नाश हो, बाह्य दुखों का भी नाश हो, अंतरंग दुखों का भी नाश हो, कम्मक हो यानी कर्मों का नाश हो। मेरी आत्मा के ऊपर 8 प्रकार के जो कर्म लगे हुए हैं और उन कर्मों का भी मुझे क्या करना है तो के नाश करना है। फिर आगे जाके बताया समाधि मरणम च, समाधि मरण की प्राप्ति हो। जैन शासन रोज अपनी प्रत्येक प्रक्रिया करते समय मरण की याचना करता है, लेकिन मरण कैसा होना चाहिए? समाधि मरण होना चाहिए। कभी भी आए कोई चिंता नहीं, कल आता रहे आज आए कोई चिंता नहीं, लेकिन मरते समय मेरे चेहरे पे, मेरे भीतर में एक अजीब प्रकार का मेरे भीतर में जो आनंद हो, समाधि के भाव में रहो और इस जगत से चला जाओ, उस प्रकार की याचना यहाँ पर करने में आती है। और वो ही लाभ हुआ, सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो। ये 13 प्रकार की मांगे परमात्मा से इस प्रार्थना सूत्र के अंदर मांगी गई है, प्रार्थना की गई है कि प्रभु आपके प्रभाव से मुझे इन सब की प्राप्ति हो। और फिर जिन शासन कितना महान है उसकी महानता को बताने में आया। हमें जो प्राप्त ये जिन शासन है और उस जिन शासन की कितनी बड़ी विशिष्टता रही हुई है। सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारणम प्रधानम सर्वधर्माणाम जैनम जयति शासनम। यानी जितने भी मंगल करने वाले उनमें सर्वश्रेष्ठ मंगल वो प्रभु का जिन शासन है। जितने भी कल्याण करने वाले हैं और उसमें सर्वश्रेष्ठ कल्याण कारक प्रभु का जैन शासन है। जितने भी धर्म हैं और उन सभी धर्मों में श्रेष्ठ प्रकार का धर्म वो प्रभु का शासन है। और वैसा जिन शासन जयवंता बनो, इस प्रकार की चाहना, भावना, प्रार्थना इस सूत्र में करने में आई है। उसके बाद एक सूत्र है जिसका नाम है अरिहंत चेय्याण। वो भी बहुत ही छोटा सा सूत्र है, लेकिन छोटे से सूत्र के माध्यम से बहुत बड़ी बात इस सूत्र के अंदर करने में आई है। अरिहंत भगवंतों के जो जो चैत्य है और उन चैत्यों की आराधना के लिए मैं क्या करता हूं तो कि कायोत्सर्ग करता हूं। चैत्य के 2 अर्थ बताने में आए हैं। एक अर्थ है चैत्य का अर्थ है प्रतिमा, और दूसरा अर्थ है चैत्य का अर्थ मंदिर।
और इस प्रकार से चैत्यों की आराधना के लिए मैं कायोत्सर्ग करता हूं। कायोत्सर्ग किस लिए करना है, तो उसकी भी बहुत सुंदर बात बताई। वंदन का निमित्त पाकर, पूजन का निमित्त पाकर, सत्कार का, सम्मान का, बोधि लाभ का और निरुपसर्ग का, ये 6 प्रकार के निमित्त से हमें काउत्सर्ग करना है। अरिहंत भगवंतों को हमें उत्कृष्ट वंदना करनी है और इसलिए काउत्सर्ग करना है। उनका उत्कृष्ट पूजन करना है और इसलिए काउत्सर्ग करना है। अरिहंत देवों का सत्कार करना है, अरिहंत देवों का सम्मान करना है, बोधि लाभ की, सम्यक दर्शन की प्राप्ति करनी है और निर्वसर्ग यानी मोक्ष की प्राप्ति करनी है। इन सब की प्राप्ति के लिए हम ये कायोत्सर्ग करते हैं। और वो कायोत्सर्ग किस प्रकार से किया जाना चाहिए? सद्धाए, मेहाए, धीये, धारणाए, अणुप्यहाए, वड्डमाणिये, यहाँ पर 5 बातें बताई है। श्रद्धा पूर्वक कायोत्सर्ग करना है। दूसरे नंबर में बुद्धि पूर्वक कायोत्सर्ग करना है। तीसरे नंबर के अंदर धीरज के साथ में कायोत्सर्ग करना है। चौथे नंबर के अंदर धारणा करते हुए कायोत्सर्ग करना है। और 5वें नंबर के अंदर चिंतन करते हुए कायोत्सर्ग करना है। और ये सब बताते हुए लास्ट में एक शब्द का प्रयोग किया, वड्ढमाणी। श्रद्धा बढ़ती रहे, बुद्धि बढ़ती रहे, धीरज बढ़ती रहे, धारणा बढ़ती हुई और अनुप्रेक्षा बढ़ती हुई, और ये सब बढ़ते जाए और हम कायोत्सर्ग करते जाए। धर्म करते हैं, धर्म करते करते यदि भावना बढ़ेगी तो उस धर्म के वास्तविक फल को हम पा सकते हैं। भावना घटती जाएगी तो उसके वास्तविक फल को हम नहीं पा सकते। माला गिनने के लिए बैठे, पहले मणके में जो आनंद था और वो दूसरे मणके के अंदर आनंद बढ़ना चाहिए। दूसरे मणके में जो आनंद था वो तीसरे मणके में बढ़ना चाहिए। और वैसे करते करते 108वें मणके तक यदि आनंद बढ़ता है तो समझना कि वो आराधना हमारी आत्मा का कल्याण करने में सक्षम हो सकती है। अब वास्तव में देखने जाए, हम आराधना करते हुए भावों की अभिवृद्धि होती है कि भाव गिरते जाते हैं। पहले दिन जो आनंद रहेगा दूसरे दिन उसमें कुछ वृद्धि होनी चाहिए। दूसरे से तीसरे दिन में और कुछ अभिवृद्धि होनी चाहिए। और वो अभिवृद्धि करने के लिए हमें जो कुछ करना पड़े वो करने की तैयारी होनी चाहिए। भगवान की पूजा वो रूटीन हो जाएगी तो पूजा में मजा नहीं आएगा। भोजन के अंदर भावों की अभिवृद्धि करने के लिए रोज का शेड्यूल बना हुआ है ना। आज ये खाना बनाना है, कल दूसरा बनाना है, परसों तीसरा बनाना है।
शाम के समय में आप भोजन करने के लिए बैठे, समझ लो कि भी आज डोसा बनाया था और वही डोसा दूसरे दिन भी शाम को रहे, तीसरे दिन भी शाम को रहे, तो मुंह कैसा होगा? 2-3 दिन में भी चीज रिपीट होती है तो चिंता होती है, भाव गिर जाते हैं। कल तो डोसा खाया तो अब क्या डोसा खाना, अब कुछ वैरायटी अलग से चाहिए। इसलिए भावों की अभिवृद्धि करने के लिए संसार के अंदर हम भोजन के अंदर, पहनने के अंदर, घूमने फिरने के अंदर कुछ न कुछ वैरायटी उत्पन्न करते रहते हैं। वैसे ही धर्म के अंदर भी कायोत्सर्ग करे, पूजा करे, सामायिक करे, उसमें कुछ न कुछ नयापन लाने का, और जितना नयापन आएगा उतना उसमें आनंद की अभिवृद्धि होगी। नयापन यानी ऐसे मत समझना कि आज धोती पहनकर बैठे थे, कल जींस पहनकर सामायिक करने बैठ गए। वापिस आप सब तो बहुत होशियार हो, इसलिए किसका क्या अर्थ निकाल दो पता ही नहीं चले। सही अर्थ घटन करना। आज सामायिक करने के लिए बैठे थे और सामायिक के अंदर जो भावधारा चली, कल उसमें कुछ विशेष भावधारा को बनाने का प्रयास करना, उसमें ही कुछ विशिष्ट प्रकार का अनुष्ठान उसके साथ में जोड़ देना, कि जिसके कारण क्या होगा, मन सतत उसमें लगा हुआ रहेगा, उत्साह टूट नहीं जाए, और उसके लिए सतत सावधान रहना पड़ता है। एक सीरियल चलती है ना, और वो सीरियल कहां पर जाकर वो एंड करेगी? आपके भीतर में अब वो छोड़ने के बाद में, वहां से खड़ने के बाद में एक जिज्ञासा वृत्ति कर पैदा करेगी, अब कल क्या होगा, कब कल 9 बजे बैठे और मैं आगे जानूं कि आगे क्या होता है। बस उसी प्रकार से कुछ इस प्रकार का यदि धर्म आराधना के अंदर होवे तो हमारा धर्म निरंतर वृद्धि को प्राप्त कर सकता है। वर्तमान में युवा पीढ़ी धर्म से क्यों विमुख हो रही है, और उसके पीछे अनेक कारण रहे हुए हैं। 50 साल पहले जिस प्रकार की बुक उनको पढ़ने के लिए दी जाती थी, और आज भी ऐसी ही बुक यदि हम पढ़ने के लिए दे देंगे तो बच्चा हाथ कहां से लगाएगा। टेक्नोलॉजी आज इतनी विकसित हो चुकी है, और वैसे समय के अंदर उनके पढ़ने के साधनों को भी उतना ही मॉडर्न हमें बनाना पड़ेगा। वो यदि मॉडर्न नहीं बने तो समझना कि हम भटक जाएंगे, हम पीछे रह जाएंगे। और उसके लिए मैं तो बोलता हूं कि जितनों का दिमाग, जो एजुकेटेड लोग हैं, जिनका दिमाग बहुत अच्छा चलता है, उन लोगों को करना चाहिए कि वीक में 1-2 दिन का समय निकाले, या तो रोज के लिए कम से कम 1 घंटे का समय निकाले, और 1 घंटे का समय निकाल कर इसमें मैं और क्या इंटरेस्टिंग कर सकता हूं कि जिस कारण से बच्चे वहां पर भाग भाग कर आए, युवा पीढ़ी को वहां पर जुड़ने का उत्साह बना हुआ रहे।
और उसके लिए कुछ न कुछ नयापन उसमें लाते रहना पड़ेगा। और वो बात हमें अरिहंत चैयाणम सूत्र बता रहा है कि श्रद्धा है वो बढ़े, उसके लिए क्या करना, क्या किया जाए तो हमारी श्रद्धा बढ़े, क्या किया जाए कि मेरी बुद्धि की निर्मलता बढ़े, क्या किया जाए मेरी धीरज बढ़ती जाए, क्या किया जाए मेरी धारणा उसी में रहे, और क्या किया जाए कि उसका चिंतन मेरे भीतर में रोज का नया नया चिंतन स्फुरायमान होता रहे। और इन सबके लिए प्रयास हमें करते रहना पड़ेगा। एक चीज ध्यान रखें कि जैन धर्म के पास आज सब कुछ है, और सब कुछ होते हुए भी सबसे पिछड़ा हुआ धर्म जैन धर्म है। उन्हें अभी तक सही मार्गदर्शक कोई मिला नहीं है। अपनी जो युवा पीढ़ी है, और उन युवा पीढ़ी के अंदर कई यानी ऐसे सॉफ्टवेयर इंजीनियर है वो सब बैठे हुए हैं जिनके पास में इतनी गजब की टेक्नोलॉजी है। उन टेक्नोलॉजी और धर्म का मिश्रण किया जाए तो मिश्रण धर्म युवाओं के अंदर आकर्षण का केंद्र बन सकता है। एक खाली दो प्रतिक्रमण की बुक ऐसी होनी चाहिए कि जहां पर व्यक्ति चित्र देखे और उसको समझ में आ जाए। एक ऐसा कुछ उसका वीडियो बनना चाहिए, क्लिप होनी चाहिए। नमुत्थुणम सूत्र का अर्थ उसको समझना है तो वो क्लिप उसके सामने चलती जाए और वहां पर वो पूरी समझ उसको प्राप्त होती जाए। अरिहंत भगवंतों के 35 गुणों का वर्णन नमुत्थुणम के अंदर है, तो 35 गुणों के हिसाब से 35 अलग अलग उस प्रकार के दृश्य जो गुण है, और टेक्नोलॉजी के माध्यम से ऐसा खड़ा कर कर यदि सिखाया जाए तो फटाक करके समझ में आ जाएगा, क्यों नहीं आएगा। लेकिन हमारी युवा पीढ़ी जो रही हुई है उसका कहीं पर भी सदुपयोग कर नहीं रहे। उनका यदि उपयोग सही ढंग से होने लग जाए ना तो जैनम जयति शासनम का नाद पूरे ब्रह्मांड के अंदर गुंजायमान हो सकता है। इसलिए बहुत सुंदर बात श्रद्धाए मेहाए धीये धारणाए अणुप्याय वड्डमाणीय के द्वारा अरिहंत चैयाणम सूत्र के अंदर कही हुई है। आज यहाँ पर ही हम रुकते हैं। आगे के सूत्रों के संबंध में जो बातें हैं वो हम कल की क्लास में देखेंगे।